मैं चूँकि काफ़ी टाइम से मीडिया पे लोगों दोस्तों से को बात नहीं कर सका, मौजूदा जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल है जिसमें हुकूमत की तब्दीली के बाद की सूरत हाल जो डेवलप हुई है, मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं लोगों से मीडिया के ज़रिए मुखातब हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि चूँकि हुकूमतों का जो आना जाना है ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। आज चूँकि आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत आज वो नहीं है, तो आज चौधरी अनवारुल हक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं और नई हुकूमत मुंतखब हुई है। मुझे सिर्फ इसलिए अपने हल्का समानी के लोगों से मुखातब होने की ज़रूरत महसूस हुई है कि हल्का के अंदर जब लोगों ने मुझे मेंबर असम्बली मुंतखब करके चौथी बार भी भेजा, तो मैंने अपनी बसात के मुताबिक कोशिश की कि हल्का की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करूं। पिछले 5 सालों में सोशल मीडिया के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए और जलसा जुलूसों के ज़रिए लोगों की ये जो शिकायत थी वो हुकूमतों के खिलाफ ये होती रही जी कि पूना से पीर गली तक जो रोड है उसका काम नहीं हो रहा, वो मंजूरी नहीं हो रही और उस पर लोग धरना देते रहे। कुछ हमारे जो सियासी लोग हैं वो धरने देते रहे, लोगों के एहतजाज रहे। फिर लोगों के एहतजाज जो मेंबर से एक्सप्रेस फीडर बरास्ता कडियाला चौकी जा रहा है उसके लिए एहतजाज होते रहे। फिर लोगों के एहतजाज ग्रिड स्टेशन के लिए होते रहे, हॉस्पिटल के लिए होते रहे। मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ और उसके बाद लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से जब मुझे अपने मेंबर असेंबली मुंतखब करके भेजा तो तहसील समानी जो रूरल हेल्थ सेंटर था उसको मेरी गवर्नमेंट ने तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा दिया, बाकायदा नोटिफाई हुआ और उसकी 31 असामियाँ जो है बगैर डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट वो मौजूद हैं, जिसमें जूनियर स्टाफ जो है वो उसका मेरे ख्याल में तकर्रियाँ भी हो चुकी हैं और जो डॉक्टर्स हैं वो यकीनन वो एक प्रोसेस के तहत आएंगे। और इसी तरह पूना से पीर गली उसकी मंजूरी हुई, उसका टेंडर प्रोसेस हुआ, उसके बाद वर्क ऑर्डर हुआ, आज उसका काम शुरू है। और इसी तरह ग्रिड स्टेशन का मैं बताना ज़रूरी ये समझूंगा कि ग्रिड स्टेशन की मंजूरी हुई, उसके पैसे एलोकेट हुए, मंजूरी होगी, उसके बाद उसका अर्थ वर्क मौके पर काम हो गया। लेकिन चूंकि उसका टेंडरिंग का इशू ये था कि उसकी जो स्पेसिफिकेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी, उसमें उन्होंने 1 साल डिपार्टमेंट ने लगाया उसका जो है वो प्रोसेस करने में। अब वो प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, पैसे उसके मौजूद हैं। अब मैं अपने हल्का के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक ग्रिड स्टेशन का जो टेंडर है उसका प्रोसेस में ताख़ीर इस वजह से हुई कि उसकी क्वालिफिकेशन वो मखसूस थी जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी, इस वजह से उसकी ताख़ीर हुई और वो अगले कुछ दिनों तक इंशाल्लाह वो काम अलॉट होने वाला और उसके पैसे मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह मौका पे काम जो है वो शुरू हो जाएगा मेरे अल्लाह के फजल करम। इसी तरह सब दोस्तों को पता है कि जो एक्सप्रेस फीडर है इसकी मंजूरी हो चुकी हुई है, इसका प्रोसेस हो चुका हुआ है, इसका सामान पोल जो है वो मुलवाना के मुकाम पर पड़े हैं, कंडक्टर जो है वो मेंबर के मुकाम पर पड़ा है। उसके ठेकेदार को काम अलॉट होना बाकी था कि जिसने वो काम पाया तकमील तक पहुंचाना है। इतनी ताख़ीर है, लोगों का हक है कि वो फेसबुक पे तनकीद करें, मैं नुमाइंदा हूँ, मुझ पर बात करें, बिल्कुल हक है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। उसके 53 मिलियन पाउंड पैसे जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं, पैसा महकमा के पास चला गया है, उसका भी काम अगले कुछ दिनों तक शुरू होने वाला है। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ और इसके साथ ही समानी के अंदर 112 का ऑफिस कायम हुआ, गाड़ियाँ मुहैया की गई, ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। और ये जो सारे काम थे जिसके लिए, और फिर सूना से डन्ना तक जो 5 किलोमीटर रोड थी, अगर किसी ने उसका प्रोसेस कराया, किसी के पास कोई सबूत है तो बिल्कुल वो हक रखता है लोगों के सामने पेश करने का कि यूनियन काउंसिल कबा की हमने ये खिदमत की है। और पूना से पीर गली तक रोड का किसी के पास कोई फाइल वर्क है, कोई सबूत है तो वो कह सकता है। ग्रिड स्टेशन का किसी और के पास कोई सबूत है वो कह सकता है। इस लाइन की मंजूरी का किसी के पास
एक्सप्रेस फीडर का सबूत है तो वो कह सकता है, हॉस्पिटल की मंजूरी में किसी का रोल है तो वो कह सकता है। मुझे हैरत इस बात पे है, आज मेरे हल्का के कुछ सियासी वर्कर जो 9 वार्ड हैं सियासत में, वो कश्मीर हाउस में किसी के साथ जाके मुलाकात करके आ जाते हैं तो वापसी पे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जी कि हमने अस्पताल के लिए भी बात कर दी है, हमने रोड्स के लिए भी बात कर दी है। मैं सिर्फ हल्का समानी के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो बंदा मीडिया पर गुफ्तगू करता है वो इन कामों को ना गिनवाए जो मैंने कर दिए हैं। वो काम जो तहसील समानी के बाकी मादा काम रहते हैं वो करवा के अमली तौर पर लोगों के सामने पेश करे। यकीनन वो लोगों की दाद का भी मुस्तहिक है, शाबाश का भी मुस्तहिक है, लोगों के वोटों का भी मुस्तहिक है। लेकिन जिन लोगों को कामों का इल्म ही नहीं कि हॉस्पिटल अपग्रेड हो चुका है, पूना की जो सड़क है उस पर काम शुरू हो चुका है, ग्रिड स्टेशन जो है वो मंजूर हो चुका है और उसका अगले कुछ दिनों तक वर्क ऑर्डर जो होने वाला है, टेंडर अलॉट होने वाला है लोगों को, एक्सप्रेस फीडर को जो है उसका काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये सारे काम जो हैं, और जो सरसाला के मुकाम पे है, एक तारीखी मकाम पे, तारीखी जगह है सरसाला, जहां ग्रिड, जहां अपना स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है उसकी मंजूरी हुई। 10 साल लोगों ने, सियासी लोगों ने अदालतों में बिला वजह केसेस करवा के उसको ताखीर करवाई, लेकिन आज उसकी 4 दीवारी हो चुकी है और मजीद उसका फर्दर काम जो है वो होने को है, जो तहसील समानी का बल्कि एक मिसाली जो है अपने जो स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो बनेगा। इसी तरह 20 किलोमीटर रोड जो हैं, जिसमें ज्यादातर रोड जो है वो जड़ी चौतरा से लेके पहला तक, ये जो पसमंदा और कॉलेज और डब, ये जो पसमंदा तरीन इलाका था जिसमें दरियाला है, डंगा है, बुढ़िया है, चनई है, और जिसमें उछली दरबार है, जंगड़ है, जंडाला है, लाई जमीन, अपना पहला, ये वो सारे इलाके पसमंदा तरीन जहाँ सड़कें शुरू हो चुकी हैं और बाकी भी इंशाल्लाह शुरू होने वाली हैं। मैं ये समझता हूँ कि वो काम जो लोगों की ज़रूरत थी उनके नुमाइंदे ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है और लोगों तक वो पहुंचाए हैं। जिन लोगों के पास सबूत है, आज एक बंदा जाता है जी, यकीनन वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी करने का सबको हक है, इसलिए कि वज़ीर आज़म साहब का तल्लुक चूँकि ज़िला मेंबर से है और यकीनन ये उनका अपना ज़िला है और हम ये हक रखते हैं। लेकिन जो काम हो चुके हैं, अब लोग बिला वजह ये कहना चाहते हैं जी कि फलां काम हम करवा रहे हैं, फलां काम हम करवा रहे हैं, फलां हम करवा रहे हैं। जिसके पास कोई सबूत है वो हल्का समानी के लोगों के खिदमत में आप साफी रात के जरिए पेश करे तो मैं मान जाऊंगा कि बाकी लोगों की खिदमत का हक उन्होंने अदा किया, मैंने कोई हक अदा नहीं किया। मैं सिर्फ अपने लोगों को ये उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपने मुसलसल 4 बार मेरी ज़ात पर एतमाद का इजहार किया है। आज फिर मैं मेंबर असेंबली हूँ, 3 साल बाकी हैं, अल्लाह ने अगर चाहा तो इंशाल्लाह हल्का समानी के अंदर इसी तरह LOC के ऊपर जितने हमारे दोस्त हैं, जितने हमारे इलाके हैं, वहाँ भी जिन लोगों से, जिन यूनियन काउंसिल से हमने वादे किए हुए हैं, अल्लाह के फजल और करम से, तरक्याती लिहाज से वो पूरे होंगे। आज भी 3.5 करोड़ लोकल गवर्नमेंट से और 3 करोड़ रुपया जो है जिला काउंसिल, ये 6 करोड़ रुपया इसकी स्कीमें लेके लोग ला चुके हैं और उसका मौके पर अमल हो चुका है। और आने वाले माली साल में भी इंशाल्लाह हम 10 करोड़ रुपया जो है इन स्कीम की मद में जो है वो इंशाल्लाह लोगों की खिदमत में देंगे, लोगों को देंगे। मैं लोगों का नुमाइंदा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लोगों की खिदमत के लिए अपना जो है वो हक अदा करूँ। लेकिन जो लोग बिला वजह मीडिया के जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं जी हम हॉस्पिटल के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम सरकार के लिए आवाज उठा रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि लोगों को वो गुमराह करें, वो अपने दिमाग का इलाज करें, वो अपने पास रिकॉर्ड रखें और वैसे सियासी वर्कर अपनी तस्हीह करें कि वो लोगों के अलीशान सोनी के किए हुए कामों को अपने खाते में डालेंगी। और मेरे भाई हैं चौधरी रज़ाक साहब, मैं उनकी कदर करता हूँ, सियासत में अपना इलेक्शन है, लेकिन वो वक्त याद रखना चाहिए जब वो बरजा के मकाम पर जमीन पर बैठ के सड़क के लिए एहतजाज कर रहे थे कि और नून लीग की गवर्नमेंट ने उन्हें सड़क नहीं दी, और जब अलीशान सोनी को अल्लाह ने तौफीक दी और मेरी गवर्नमेंट ने और मैंने उनको सड़क दी, तो मेरा ख्याल है कि अखलाकी एतबार से उनको शुक्रिया के 2 लफ्ज जो है वो बोलने चाहिए थे जो उनको तौफीक नहीं हुई। नंबर 1, बल्दियाती इलेक्शन गुजरा है, मुझे इस बात पर खुशी भी है, फख्र भी है, कोई पछतावा नहीं कि मैंने चौधरी रज़ाक साहब को बहुत बड़ी तादाद में मेंबर जिला कौंसल साहिबान के वोट दिए हैं और उनके भतीजे जो है चौधरी जावेद शबीर साहब उनको मेंबर जिला कौंसल बनवाया। अब देखना यह है कि 4 इलेक्शन आज यूसुफ साहब मरहूम और अलीशान सोनी और उसका खानदान चौधरी रशीद साहब मरहूम जो एक इंतहाई अच्छे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको सपोर्ट किया।
और आज फिर वक्त आया तो फिर हमने सपोर्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को और साथियों को ज़र्व का मुजाहरा करना चाहिए और मीडिया पे बैठ के, लोगों में बैठ के इस बात का इकरार ज़रूर करना चाहिए कि अलीशान सोनी और उसके ख़ानदान ने हमेशा हम पे एहसानात किए हैं। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने हमें एहसान करने वाला बनाया है। मैं हल्का समानी के लोगों की खिदमत में दस्त बस्ता ये अर्ज करना चाहता हूँ कि लोगों के बहकामे में, लोगों की गुफ्तगू पर ना जाएं। बलदियाती इलेक्शन हो चुके, साथियों को शिकायत होंगी, होनी भी चाहिए, लेकिन मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि कोई फैसला बदनीति की बुनियाद पर नहीं किया, किसी साथी को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। बदकिस्मती से जो इलेक्शन हार गए, कमज़ोर हुए, उनको शिकायत ज़रूर है। इंशाल्लाह बहुत सारे तरीके हैं इन शिकायत का अजाला करने के। मैं अपने साथियों पर, दोस्तों पर जो तनकीद भी करते हैं उन पर भी फ़ख्र करता हूँ कि उनको ये हक़ है कि मुझ पर तनकीद कर सकें, और वापसी पर मैं कभी किसी को जवाब नहीं देता। लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि तामीर और तरक्की में जिस दिन मुझसे बढ़ के तामीर और तरक्की तहसील समानी में अपनी को साबित करेगा, उसको हक पहुंचता है कि वो मुझसे आगे हो। तो मैं इसी पे मीडिया का, दोस्तों का, समानी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर हमेशा एतमाद का इज़हार किया।